नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर घटना पर बात करने वाले हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए एक कार विस्फोट की। ये वो जगह है जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं और वहीं पर हुए एक धमाके ने सबको सकते में डाल दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि अब तक क्या-क्या सामने आया है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये उस शहर के दिल पर हुआ जो कभी सोता नहीं। एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में अचानक हुई इस घटना ने हमारी सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 10 नवंबर की उस शाम की पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, बात है 10 नवंबर 2025 की। शाम का वक्त था, लगभग 7 बज रहे थे। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। यहीं पर हरियाणा नंबर की एक Hyundai i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि कार बहुत धीरे चल रही थी। हो सकता है ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हो। इस हादसे का जो असर हुआ वो बहुत ही दुखद था। शुरुआती खबरों में कुछ लोगों की जान जाने की बात सामने आई और 20 से 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियों और ऑटो रिक्शा में आग लग गई। पास की इमारतों के शीशे तक टूट गए और जाहिर है उस इलाके में भगदड़ मच गई। मंजर पूरी तरह से अफरा तफरी और तबाही का था। तो ये तो हुई बात कि क्या हुआ। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि ये क्यों हुआ। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की टॉप जांच एजेंसियां यानी कि NIA, दिल्ली पुलिस और NSG सब मिलकर इस मामले की जांच कर रही हैं। तो जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये एक आतंकी हमला था या फिर कोई भयानक हादसा। अधिकारियों का कहना है कि वो सभी संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। मतलब अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, एक और एंगल है जिसकी जांच हो रही है। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। अब एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस विस्फोटक का दिल्ली धमाके से कोई कनेक्शन तो नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो ये घटना बहुत चिंताजनक है। ये हमें 2005 और 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों जैसे उन पुराने हमलों की याद दिलाती है जो दिल्ली ने झेले हैं। जाहिर है, इतने बड़े धमाके के बाद इसका असर भी तुरंत देखने को मिला और अधिकारियों की तरफ से तेजी से एक्शन भी लिया गया। एक्शन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, पूरी दिल्ली में तो हाई अलर्ट कर ही दिया गया। साथ ही पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और यहां तक कि महाराष्ट्र में भी सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई। ये दिखाता है कि चिंता सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर है। देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। तो अब जब हालात काबू में हैं, सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी? देखिए, जांचकर्ता एक तय प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं ताकि सुरागों को जोड़ा जा सके। इसमें सबसे पहले तो इलाके के सारे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, फिर गाड़ी के मालिक का पता लगाया जा रहा है और विस्फोटक सामग्री की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। ये घटना हम सबको एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। ये तैयारी और जिम्मेदारी पर एक बड़ी बहस छिड़ती है। क्या हमारे सुरक्षा इंतजाम काफी हैं या हमें और कुछ करने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।